सरकार खुद समस्या में है, किसान तो समस्या में है, सरकार की समस्या को सुलझ रही तो किसान की समस्या सुलझाओगी। मुखिया जी अपनी जादूगरी को छोड़िए, जनता के हित की बात कीजिए। खम्मागणी में हूँ मनोज, स्वागत है थारो जलकोचूरू पर। आज आप आयडा हाँ राजगढ़ जठे किसानों है वो धरनों चल रहे हैं और धरने में दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी धूप है। और अगर राजगढ़ की बात करा तो अटे बारिश हो रही है और बारिश के अंदर गलियां है वो लबालब भरी पड़ी है। और धरना स्थल पर आपा जिका अठे का प्रतिनिधि है आऊँ आप बातचीत करा। अब आऊँ आप बातचीत करिए किशन जी के कुछ मांग है, क्यों दे रखे हो धरनो एतावड़े के मायने? पहले तो सबसे पहले मैं जलकोचूरू का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप घूम घूम कर इस समय में इस कोविड-19 की गाइड की पूरी पालना करते हो, आप किसान के हित के लिए बात करते हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी भारतीय किसान संघ का आज 7वां दिन है। उपखंड कार्यालय राजगढ़ के हम सामने धरने पर बैठे हैं। एक आप जी बात करा थे बताई कि लगातार है समस्या, एक तो बिल की आ रही है, तो बिल की आपने कोई जयन वगैरह या किसी भी प्रतिनिधि हूँ क्या बातचीत हो गया आपने? मैं जी बिल्कुल, हमें हमारा एक कार्यक्रम हमें दिया। मैं सारा जना युवा लोग भेड़ा होया, सारा बाटला होया, मैं बाटला हो कि जो ग्रामीण और शहरी दोनों अभियंता के पास हम लोग गए और अभियंता ने मुझे हमें क्या कहा आपको मैं बता रहा हूँ। अभियंता ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, गांव का गरीब आदमी के एक वीसीआर 25-30-35 हजार रुपए की गांव में वीसीआर भरी है लोगों की, लेकिन जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं। अधिकारी के पास अधिकारी हाथ जोड़ के ये कहता है हमारे क्या करें, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा दबाव है, हमारे बड़ा प्रेशर है। तो ये क्या हो रहा है? मैं तो समझ से परे बात है। अधिकारी कुछ है ही नहीं, अधिकारियों को कोई नॉलेज नहीं, उनको तो ऊपर से फोन आता है कि हमारे पर तो एससी ने कहा है कि आप जितना मन करो आप इनकी वीसीआर भराओ, किसान की बताओ। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले थे धरनो आठे दे रखे और अभी थे वो दे के बैठे एसडीएम कार्यालय में थे, ज्ञापन दियो है। तो ज्ञापन जी वैसे तो ले लियो, एक बाद में अपन कोई आश्वासन मिलियो है? देखो जी, भारतीय किसान संघ का जो हमें आदेश मिला है वो हमारा सारा आदेश कार्यालय से हमें मिलता है। उस कार्यालय की गाइडलाइन के हिसाब से हमने सारे बिंदुवार समान एसडीएम साहब को दे के आए और एसडीएम साहब को ये कह के आए कि हमने कोविड-19 की पालना करते हुए हम सैनिटाइजर मास्क लगा के हम धरने पर बैठे। लेकिन एक सरकार की अपन मंशा की बात करा तो थाने के लगे कि जी अपन ने कुछ फायदो देगा, किसानों फायदो देगा या बैठे रहूंगा? निश्चित रूप से अगर किसान सब एक हो गए, किसान एक होकर अगर आ जाएंगे तो क्या कितनी बड़ी राज्य सरकार के सरकारों की होती है। इनको झुकना पड़ेगा किसान के आगे। और जब किसान एक लामबंद होता है ना तो गांव में वो जेड़ी खुम्बा रुम्बा हड़ सब लेके किसान आ जाता और किसान के हक के लिए किसान को सरकारों को माननी पड़ेगी। भी समस्या रही है, बैठ बेचारा टीडी उड़ावे आगे ले फिर बिल्कुल ये एक वास्तव में अब की बार 2020 है वो किसान की फसल बहुत नुकसान हुआ लोगों के, काफी लोग अपने खर्चे से भी। अब आपको एक आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से 40 लाख रुपए मिले, अलग अलग इनको दवाई मिली, लेकिन क्या करें वो अधिकारी उनको प्रॉपरली दे नहीं पाते। इसके लिए जागरूकता का बड़ा, लेकिन मैं कहता हूं आज मुझे खुशी है इस बात की कहते हुए आज मेरा किसान जागरूक हो रहा है। आज घर के अंदर आपके चैनल, आज आपका चैनल को कितने लोग देख रहे होंगे, आज घरों में सबके मोबाइल है, तो आपका जो काम है ये दिखेगा, निश्चित दिखेगा। और अच्छे भाव के साथ हम लोग एक सकारात्मक मुद्दा बनाकर किसान की वास्तव में जो समस्याएं, जैसे प्रीमियम की मैंने आपके विषय रखा, आपको टीडीओ का विषय रखा, आपके बिजली के बारे में मैंने आपको बताया, और भी जो सारी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत चिंतनीय विषय है, इस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम किसान से संपर्क साध रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से। और इस राजस्थान का जो जादूगर कहते हैं ना मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान का जादूगर है, तो इस जादूगर से मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जादूगर तो हो ही, अब तो जादूगर दिखाते हो। तो ये बिजली वाला जादूगर आप क्या कर रखा आपने, ये प्रीमियम वाला, तो इसमें आप जादूगर दिखाइए ना। जादू टीडी को नहीं उठा देगा? हाँ नहीं हाँ क्यों नहीं, जादूगर तो बताते टोटके से उसको ऐसे लखो देते, तो इस जादूगर तो है ही है, तो इस जादूगर को आना चाहिए। पहले ये कह रहे थे तो नाटक है, बच्चों वाला खेल कर रखा। 19 जाके दिल्ली रुक जाते हैं, 18 कहीं जैसलमेर की दौरों पर, और लिखते हैं ऊपर हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाते हुए फोटो डाल रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। जनता ने इतनी उपेक्षा देके आपको जिताया है। यहाँ से आप निकलोगे ना थोड़ी दूर
तब एक ट्रांसफर लगा हुआ। मैं प्रशासनिक अधिकारियों को 25 बार लिख के दे सकूं कि यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, इसकी 4 दीवारी का निर्माण करा दीजिए। सब फैल है इस सरकार के अंदर, पूरा सिस्टम, और भ्रष्टाचार की ऐसी बू आ रही है, आप अखबार उठा के देखिए भैया। कोरोना के कारण धरनों देखो इसका इस कारण प्रशासन थाने को एडंगो डावे के था फिर न जी हमारे में बिल्कुल वाकायदा लिखित के अंदर हमने उपखंड अधिकारी के, हमने थाना अधिकारी के हमारी साइन कर, हम 10 या 15 लोगों की या 20 लोगों की हमने कहा, और उन्होंने हमें ये कहा नहीं इसमें एक विषय हो रहा था, क्यों 100 व्यक्ति वो होटलों के अंदर, वहां कोरोना नहीं है क्या, वहां कोरोना कुछ नहीं कर रहा है क्या, और यहाँ हम 10 लोग, ऐसा नहीं हमने लिख, फिर भी हमने पालना किया। आप देख सकते हो हमारे जितने लोग बैठे, हमारे पास सैनिटाइजर है, मास्क लगा के बैठते हैं। राजगढ़ की आप बात करा तो और कौन सी समस्या आवेगी? राजगढ़ में तो बहुत समस्या है जी, तो बताओ तो। पानी को, बिजली का, सब काम ही है। तो थे के निको बाऊ के रिस्पांस मिले? मैं तो नेता से क्या मिलूंगा, पर यही मीडिया है। नहीं अपन मिलना को नहीं, लेकिन के वैगा अपन खटे न खटे टकरावे जरूर है। ए मिल गया तो ए बाऊ मिले तो बाऊ को रिस्पांस देरो पड़ जावा अपन है कि कितो करेगा किता पानी में। रिस्पांस खाली बोलने में है कि हाँ करांगा, करना कुछ है को नहीं। मतलब ग्राउंड में पानी की समस्या इतनी भारी है राजगढ़ के अंदर, पूछो मत, कितना भी पानी आ जाए बैंक बाद भी कमी रह गई है पानी की। पानी अब आप पीछे देखा कि पानी की समस्या बताइए, बारिश वो पानी है बहुत खूब है, खूब जबरदस्त है। आज देखो पीछे मेरे बैठे दोस्त, इनकी दुकान ही शीतला बाजार के अंदर 1.5 फुट पानी भर गयो, दुकाना के अंदर कोई सुनवाई नहीं है, पानी भर चुका है। बाजार के अंदर कल बरसात हुई थी, उसके अंदर सभी शीतला बाजार के अंदर भारी नुकसान हुआ है, और दुकानों के अंदर कम से कम 50 दुकानों में पानी भर चुका था। नगर पालिका प्रशासन, कलेक्टर महोदय को भी 1-2 बार एप्लीकेशन लगाई है, मगर अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं निकला है। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर पहुंच गया है। सरकार आपकी मस्ती में बैठी है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने बचाव में बैठी है कि सरकार किसी तरह नहीं गिरे, और वो अपने आप में सांस का रहे। भारतीय किसान संघ के बारे में शायद चूरू में भी आम किसान या नहीं जानते, लेकिन ये एकदम शुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है। सरकार के दिमाग में ये बात होगी कि ये 10-20 आदमी बैठे हैं, ये दुखी होके या परेशान होके अपने आप धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व संयोजक, जिला संयोजक हूँ भारतीय किसान संघ का वेद प्रताप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात हर किसान तक पहुँचेगी। तो यहाँ की समस्या आ रही है, समस्या सब सारे प्रकार की समस्या है। किसाना ने जो मुआवजे के लिए गए वो मुआवजा है वो इतना ही को नहीं मिले। पर हमारी मांग है, जिस रूप में किसान की फसल को टीडियों ने चौपट किया है, जो उनका फाका बन गया, उनकी गिरदावरी हो, उनकी रिपोर्ट बने, और उनको राज्य सरकार गिरदावरी कराकर उन किसानों को तुरंत मुआवजा मिले। किसान को जो पैसा है वो, उनका पैसा, वाजिब जो पैसा है वो किसान के खाते में आए। किसान संघ की दूसरी मांग है कि किसान संघ कहता है कि जो सरकार ने प्रीमियम काटा है, किसान का प्रीमियम कट गया। केसीसी जब किसान लेता है, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड से, किसान बैंक में जाकर, अलग अलग बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, बड़ौदा बैंक है, जहाँ से किसान केसीसी करवाता है, उसका प्रीमियम कंपनी काट लेती है। काटने के बाद उसके पास जब उनका बीमा आता है तो एक किसान का तो आता है 1 लाख रुपया, और एक किसान का आता है 10,000 रुपये, और सेम डे और सेम बीमा कटा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी लापरवाही है इसके अंदर, इतना ये बड़ा इंटरनेशनल घोटाला बोलते हैं ना, कंपनी वालों ने मिलकर किया है। किसान के साथ ऐसी ठगी इन लोगों ने की है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको उदाहरण दूं, मेरे सिद्धमुख क्षेत्र का एक बैंक है एसबीआई, जिसने वहां किसानों ने केसीसी करवा ली। जब किसान उनके बाद 2018 की रबी और खरीफ की फसल की बीमे की बात करने के लिए गए, वहां जाकर किसानों ने कहा, बैंक अधिकारी से बात की, बैंक अधिकारी ने ऐसा जवाब दिया, आप सुन के मैं दंग रह गए। उनको ये कहा कि आपका प्रीमियम कट गया, वो पोर्टल पर उन्होंने चढ़ाया नहीं। ये देखो, मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि ये जो बीमा प्रीमियम की जो पॉलिसी है, इसका सारा जो चक्रव्यूह, सारा व्यू है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर को भी इसकी पूरी गाइडलाइन को पता नहीं है, और अगर इसकी गाइडलाइन आप पढ़ोगे तो इतनी बड़ी किताब है कि आपको कितने वर्ष लग जाएंगे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से
और किसान भाइयों को ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप जब बीमा पॉलिसी कराने के लिए जाते हो तो आपको क्या गाइडलाइन देते हैं बैंक वाला जाता है, बैंक वाले को नॉलेज नहीं होता। मैं निवेदन ये करता हूं प्रशासन से कि कम से कम पॉलिसी करने वाली कंपनी का एक आदमी तो बैंक में आके बैठे, ताकि किसान को समझाए आपका इतना प्रीमियम कटा है, आपका इस फसल का अरे पैसा काटते हो तब तो आप देखते नहीं हो, और आप जब तुरंत खाते में से पैसा, और जब हम मांगते हैं तो आपको जोर आता है। कि ये जितनी भी बात है इन पर गौर फरमाए राज्य सरकार और कंपनी वाले, बीमा वाले, बैंक वाले। और बैंक वालों से तो मेरा विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कि कम से कम आप किसान के साथ बर्ताव तो अच्छा कीजिए। कोविड-19 वैश्विक महामारी के अंदर आज जो बिजली दरें बढ़ाई हैं, आप देखिए, कल्पना करिए कि एक आदमी के कितना बिल आया है। अब शर्मा और राज्य सरकार कह रही है, और राज्य सरकार के घोषणा पत्र में आप पढ़िए, जब चुनाव पार्टियां लड़ती हैं अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, और उस मैनिफेस्टो में ये लिखा गया है, पार्टी के उनके नेतृत्व ने ये लिखा है, उसके नेतृत्व ने ये लिखा है कि संपूर्ण कर्जा किसान का माफ हो। दूसरा लिखा है कि बेरोजगार को 3500 रुपया मिले। ये बात इन्होंने लिखी अपने मैनिफेस्टो पर। एक भी किसान का पैसा खाते में नहीं आया। बेरोजगारों से फार्म भरवा लिए, ई मित्र से पैसे ले लिए, जब उनके पास जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार होटलों में मजे ले रही है। ये कुर्सी की लड़ाई है, कहते हैं हमारे सम्मान की लड़ाई, कोई सम्मान समून की लड़ाई नहीं। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि मुखिया जी अपने जादूगरी को छोड़िए, जनता के हित की बात कीजिए, आपकी कुर्सी की लड़ाई है। तो ये आंगी समस्या ही, और आप लगातार राजगढ़ क्षेत्र में आज आएडा और अठाई बातचीत आप आंगी सुनी किसाना की स्थिति है। और अगर थे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने खातिर जो सब्सक्राइब बटन है इन्हें थे दबा लो।